जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएगा कि आवाज़ ठीक आ रही है? आवाज़ क्लियर आ रही तो ओके लिख के भेज दें। ठीक है, थैंक यू। अगर आवाज़ का मसला हो बीच में तो मुझे बता देना। यार ये कौन है अपना माइक ऑन छोड़ देता है? ये इसको हाशिर अपना माइक बंद कर लो भाईजान। मैंने तुम लोगों को म्यूट कर दिया है। यू आर अलाउड टू अनम्यूट योर सेल्फ अगर आपको कोई बात करनी हो तो। ठीक है, हम स्टार्ट करने लगे। ओके, जो लास्ट चीज़ हमने डिस्कस की थी वो हमने कहा था सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बिकॉज वो था इक्विलिब्रियम सेट कैसे होगा और इक्विलिब्रियम चेंज कैसे होगा। इक्विलिब्रियम सेट होना तो हमने यहीं पे पढ़ लिया था सारा। इक्विलिब्रियम याद होगा आपको, टॉपिक था हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम, वो हमने डिस्कस किया। और देन वी मूव्ड ऑन टू चेंजेस इन इक्विलिब्रियम। और हमने ये डिस्कस किया था कि फॉर प्राइसेस टू चेंज देयर मस्ट बी अ चेंज इन आइदर डिमांड और सप्लाई और बोथ। ये सब हम पढ़ चुके हैं, हमें आता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो एक टेबल बनाया था वापस उसको बना दूं, आपके पास लिखा हुआ होना चाहिए टेबल। हम देख रहे हैं द इफेक्ट ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी ट्रेडेड बिकॉज ऑफ चेंजेस इन डिमांड एंड सप्लाई। तो फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं इंक्रीज इन डिमांड की, या इसको सिंपली क्योंकि आपके पास लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो डिमांड का बढ़ना या डिमांड का कम होना, सप्लाई का बढ़ना और सप्लाई का कम होना। इससे क्या इफेक्ट आता है प्राइस के ऊपर और क्वांटिटी के ऊपर, ये हमने देखा था। हमने कंक्लूड किया था कि यार डिमांड जब भी बढ़ेगी प्राइसेस विल राइज एंड क्वांटिटी विल ऑलवेज राइज। पहले प्राइस के ऊपर बात कर लेते हैं। चलो, डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होने से प्राइस कम होगी। इसकी डायग्राम से बनाई थी, आप डायग्रामेटिकली प्रूफ भी कर सकते हैं, थ्योरेटिकली प्रूफ भी कर सकते हैं, हमने थ्योरी भी डिस्कस की थी। सही है ना? सप्लाई बढ़ने का मतलब प्राइस का कम होना। सप्लाई जब भी बढ़ेगी, हमने कहा था द मोर द अवेलेबिलिटी द लोअर द वैल्यू। सप्लाई कम होने से प्राइसेस विल राइज। ठीक हो गया? ये हमें आता है, हम इसकी डायग्राम से देख चुके हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें क्वांटिटी की, तो डिमांड बढ़ने से क्वांटिटी ज़्यादा हो रही थी, डिमांड कम होने से क्वांटिटी कम हो रही थी। क्वांटिटी वही सेम फॉलो करेगी, सप्लाई ज़्यादा है तो क्वांटिटी ट्रेडेड बढ़ रही थी, ये आपने ग्राफ पे देख चुके हैं। सप्लाई कम है तो क्वांटिटी ट्रेडेड कम हो रही थी। ठीक हो गया? यहाँ तक सबको क्लियर है, डायग्रामेटिकली भी और अब लॉजिकली। मैंने कहा था कि आपको याद होना चाहिए। यहाँ तक सब ओके तो ओके लिख के भेज दें, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। जी, यहाँ तक सबको ओके, कोई मसला है पूछ लें। ये अटेंडेंस के मसले का हम क्या करें यार, और इसको मैं खैर ये बिजली का मसला 2-3 लोगों का, खैर मूव ऑन करते हैं। हमने डिमांड सप्लाई डिस्कस कर लिया है, उसके चेंजेस डिस्कस कर लिए। ठीक है, कल हमारी शायद क्लास ना हो पाया क्योंकि छुट्टी की बात चल रही है, तो नेक्स्ट वील मीट वुड बी ऑन सैटरडे। सैटरडे को हम नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है इलास्टिसिटी। उससे पहले क्योंकि हमने डिमांड सप्लाई की शिफ्ट तो देख ली है और उनका इफेक्ट भी देख लिया प्राइस और क्वांटिटी पे, अभी हमने मल्टीपल शिफ्ट नहीं देखे। मल्टीपल शिफ्ट मैंने आपको कराए थे पहले ऑनलाइन ही, अगर किसी को याद होगा डिमांड सप्लाई जब दोनों शिफ्ट हो रही होंगी तो प्राइस और क्वांटिटी पे क्या फ़र्क आएगा, उसकी अभी टेंशन नहीं लेनी, उसको मैं दोबारा करा भी दूंगा।
जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके पास अगर कोई केस गिवन हो तो आप उसकी डायग्राम बना सकते हो, डिमांड सप्लाई डायग्राम, उसमें शिफ्ट दिखा सकते हो, चेंज दिखा सकते हो, और फिर आप कंक्लूड कर सकते हो, आप एक्सप्लेन कर सकते हो उसे कि यार हो क्या रहा है, व्हाट वाज द इनिशियल केस, व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट एंड व्हाट इज़ द फाइनल इफेक्ट। तो उसकी मैं एक दो एग्जांपल्स कराऊंगा आज की क्लास में। उसी के एक दो असाइनमेंट क्वेश्चंस मैं दूंगा जो आपने करके लाने हैं सैटरडे तक। सैटरडे के लिए मैंने एक असाइनमेंट क्वेश्चन ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, जो हमने कल क्लास में डिस्कस किया था, वो भी सैटरडे को लेके आना है आपने करके। जो यही था कि हाउ आर प्राइसेस एस्टेब्लिश सेट इन द मार्केट, तो आपने बताना कि हाउ इज इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव्ड, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे अचीव होता है, क्वेश्चन मैंने लिखवाया था कल। तो उसमें आपने यही सब बताना है कि यार आप प्राइस कहीं भी सेट कर लें, या तो एक्सेस सप्लाई होगी या एक्सेस डिमांड होगी, देयर विल बी अ प्रेशर ऑन प्राइस, प्राइसेस विल चेंज एंड दे विल रीच द इक्विलिब्रियम लेवल। इक्विलिब्रियम पॉइंट पे प्राइसेस आ ही जाएंगी। कैसे आएंगी वो सारी कहानी आप ब्लू में भी लिखी हुई है, और कल आपको लिखवाई भी थी कि देयर वुड बी नो टेंडेंसी ऑन प्राइस टू चेंज व्हेन यू आर एट द इक्विलिब्रियम लेवल। तो वो सारी कहानी आपने करके लानी है असाइनमेंट में। एक सेकेंड, जी। तो वो करके लाना है। उसके अलावा एक दो क्वेश्चन मैं और लिखूंगा आज, उसकी डायग्राम और एक्सप्लेनेशन आपने करके लानी है सैटरडे तक, ठीक है। असाइनमेंट के बारे में दोबारा डिस्कशन कर लूँगा व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी, ताकि जो लोग अवेलेबल नहीं है वो भी सुन लें। खैर, केस एक दो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट जो है, केस को हम लिख लेते हैं, केस 1 कर लेते हैं इसको, और हम बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ मेड इट compulsory for all citizens to wear a mask in public। जब भी आप पब्लिक में हो तो यू शुड वेयर अ मास्क, गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया, अनलेस वरना आपको जो है रिप्रिकॉशंस फेस करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट है वो कुछ भी कर सकती है, आपको जेल भी कर सकती है, ठीक है, अगर आपने उसकी बात नहीं मानी। तो हमने क्या करना है, हमारा क्वेश्चन तो वही रहेगा। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द इफेक्ट of the following on the demand and supply for on the using sorry explain the effect of the following using demand supply diagram। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम रहेगा फॉर ऑल केसेस। और केस ये है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ मेड इट कंपलसरी फॉर ऑल सिटीजन्स टू वेयर अ मास्क इन पब्लिक। जी, इसकी डायग्राम बनानी है। क्या होगा इसमें, डिमांड पे फर्क पड़ेगा या सप्लाई पे? पहला क्वेश्चन आप नहीं पूछना अपने आप से, डिमांड अफेक्ट होगी या सप्लाई? जी, फुटबॉल ट्रायल्स का हम कुछ नहीं कर सकते। डिमांड इफेक्ट होगी या सप्लाई? हरीम कह रही है बोथ, बाकी लोग बोथ, सब कह रहे हैं बोथ। जी अरीबा और ठीक, नसनैन, नवीरा, अशर, सारिम, क्या सीन? डिमांड इफेक्ट होगी या सप्लाई? ठीक है, आप सबके आंसर इकोनॉमिक्स के लिहाज से गलत है, पर हमारी वर्डिंग से लिहाज से गलत है। आप वैसे सही कह रहे हैं, अगर आप सोचें यार कि अब ज़्यादा लोग जो है वो सप्लाई करने को रेडी होंगे मास्क को, लेकिन इस पॉलिसी का इफेक्ट सिर्फ डिमांड पे पड़ रहा है। सप्लाई पे इफेक्ट कैसे आएगा, क्या आएगा, वो हम दिखाते हैं। मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली होगा क्या। देखें, आपने पहले सवाल ये पूछना है यार
ये जो पॉलिसी है ये कंज्यूमर को अफेक्ट कर रही है या प्रोड्यूसर को? द आंसर इज प्रोड्यूसर को। ओ सॉरी, द आंसर इज कंज्यूमर को। कंज्यूमर को डेफिनेटली मास्क पहनना पड़ेगा। तो डिमांड बढ़ गई है मास्क की, ये तो हम सब अग्री कर रहे हैं, डिमांड बढ़ गई है मास्क की। अब आप अगर बाहर जाना है तो मास्क पहनना है, तो डिमांड फॉर मास्क इज इंक्रीज्ड। तो अगर मैं मास्क का डिमांड सप्लाई कर्व बना रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन लो इसको, क्योंकि यहाँ पे जो कन्फ्यूजन है उसको हमने टारगेट करना है कि सप्लाई की क्या बात होगी वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वॉज योर ओरिजिनल डिमांड कर्व, ओरिजिनल सप्लाई कर्व, ये तो आपने बना दिया। ये है प्री डिसीजन डिमांड सप्लाई, गवर्नमेंट का डिसीजन आने से पहले की कहानी, ठीक है। ये प्राइस थी और ये क्वांटिटी थी। अब क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई, अब हर कोई मास्क पहनना चाह रहा है, डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ के राइट पे चली गई, D1, ठीक है। नहीं तो हमें पता है डिमांड बढ़ती है तो राइट पे जाती है। सप्लाई इफेक्ट नहीं हुई, क्योंकि हमारी जो टर्मिनोलॉजीज है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोल रहा हूँ डिमांड इंक्रीज हुई तो मतलब मैं कह रहा हूँ डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया। अगर मैं कहूँगा सप्लाई इंक्रीज हुई तो उसका मतलब है कि सप्लाई कर्व शिफ्ट हो गया, जो कि नहीं हुआ, सिर्फ डिमांड इंक्रीज हुई है। डिमांड इंक्रीज होने की वजह से हुआ क्या कि यार जो प्राइसेस थी वो बढ़ गई, मास्क की प्राइस बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और क्वांटिटी ट्रेडेड बढ़ गई। हुआ बेसिकली ये है, सप्लाई कर्व में क्या हुआ, पहले डिमांड को समझ में आ गया आपकी, डिमांड बढ़ गई जिस वजह से प्राइस बढ़ी, क्वांटिटी बढ़ गई, ठीक है। सप्लाई के साथ क्या हुआ है, अगर आप सप्लाई को समझना चाह रहे हैं तो उस वक्त आप सिर्फ सप्लाई को देखें, सिर्फ सप्लाई को देखें। आप अज्यूम करें कि भाई यहाँ पे कोई डिमांड कर्व है ही नहीं, सिर्फ सप्लाई कर्व देखें आप। और सप्लाई के साथ क्या हुआ, प्राइस बढ़ने की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से, ओहो सॉरी, प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई है, तो सप्लाई कर्व में सिर्फ मूवमेंट हुई है, और इसको हम बोलेंगे क्वांटिटी सप्लाइड का बढ़ना। हम ये नहीं बोलेंगे कि सप्लाई बढ़ी है। मैंने ये बार बार रिपीट की है बात कि भाई, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग और फॉर द सेक ऑफ टर्मिनोलॉजीज, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्वांटिटी डिमांडेड और डिमांड जो है वो इंटरचेंजेबल वर्ड्स नहीं है, ये मैंने पहले भी लिखा है। सिमिलरली क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई जो है वो इंटरचेंजेबल वर्ड्स नहीं है। दे आर नॉट इक्वल। क्वांटिटी डिमांडेड कब चेंज होगी, जब प्राइस में चेंज आएगा, मूवमेंट होगी अलॉन्ग द कर्व। क्वांटिटी सप्लाइड भी सब तब होगी, जैसे कि हमने ये दिखाया यहाँ पे, ये मतलब मूवमेंट अलॉन्ग द सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व में मूवमेंट हुई है प्राइस बढ़ने की वजह से, तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई है, बिल्कुल बढ़ी है। सप्लाई नहीं बढ़ी, सप्लाई बढ़ने का मतलब हमारे लिए क्या होगा कि शिफ्ट आ गया। ये बात समझ में आ रही है? तो ये डायग्राम बनेगी इसमें। हाँ, ज़्यादा लोग सप्लाई करेंगे तो मतलब क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ेगी, बिकॉज प्राइसेस आर राइजिंग, ठीक है। लेकिन इकोनॉमिक्स की टर्म्स में हम क्या बोलेंगे कि डिमांड बढ़ गई जिस वजह से प्राइसेस राइज, जिस वजह से क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ गई। कोई मसला इस चीज़ में, कोई कंफ्यूजन है पूछ लो, क्लियर है तो ओके लिख के भेज दो। इंपॉर्टेंट है समझना टर्मिनोलॉजीज का। सिर्फ डिमांड बढ़ेगी और कुछ नहीं, जिस उस हायर डिमांड की वजह से प्राइसेस बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी। कोई मसला है पूछ लो, नहीं तो ओके लिख के भेज दो। सर रिपीट करते हैं। मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर समझा दें, ठीक है, रिपीट कर दें, ओके ओके। फुल स्क्रीन दिखा दें, ओके। फुल स्क्रीन तो यही है ना, ये फुल स्क्रीन है। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको हुआ क्या है। गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया कि मास्क पहनना है आपको। अगर मैं आपसे पूछूँ ये किस चीज़ को इफेक्ट करेगी, डिमांड या सप्लाई? डिमांड को इफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के ऊपर लॉ लगा है ना, प्रोड्यूसर के ऊपर कोई लॉ थोड़ी लगा, कंज्यूमर पे लॉ लगा, कंज्यूमर इफेक्ट होगा। कंज्यूमर इफेक्ट होगा तो डिमांड चेंज होगी, प्रोड्यूसर इफेक्ट होगा तो सप्लाई चेंज होगी। तो पहले तो हमें ये पता हो कि डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना, डिमांड फॉर मास्क बढ़ेगी। अब डिमांड बढ़ेगी तो आपने डिमांड को राइट पे शिफ्ट कर दिया, जो कि आपने कल भी डायग्राम बनाई थी, आपने राइट पे शिफ्ट किया। मैं इसको दोबारा बनाया था यहाँ पे। आपने किया क्या, आपने पहले बेसिक डिमांड सप्लाई बनाई,
दिस, एक सेकेंड, ये डिमांड है आपकी फॉर एग्जांपल, ये सप्लाई है, ठीक है। आपने कहा दिस वाज द इनिशियल प्राइस या क्वांटिटी ओरिजिनल प्राइस, और ये आपकी इनिशियल क्वांटिटी थी। अब हुआ क्या कि डिमांड बढ़ गई है। डिमांड बढ़ने की वजह से मास की जो प्राइस है वो तेजी से बढ़ गई है। ये आपको पता भी है, आप ये डायग्राम बना भी सकते हैं, ठीक है। सप्लाई कर्व में देयर इज नो चेंज, सप्लाई कर्व में देयर इज नो चेंज, सप्लाई कर्व शिफ्ट नहीं होगा। द पॉलिसी, द चेंज मेंशन इन द केस इज नॉट अफेक्टिंग एनी प्रोड्यूसर। हाँ ये है कि बिकॉज ऑफ अ हायर प्राइस क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी, क्वांटिटी ट्रेड भी बढ़ जाएगी। इसको समझने के लिए आप सप्लाई कर्व को ऐसे देखें कि मैं अगर डिमांड कर्व मिटा दूं यहाँ से, सिर्फ सप्लाई के साथ क्या हुआ है, हायर द प्राइस मोर द क्वांटिटी सप्लाइड, ये हम पढ़ भी चुके हैं। सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है। क्यों? बिकॉज एट अ हायर प्राइस यू आर विलिंग टू सेल मोर, क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी मार्केट में मास की, ठीक है। अब उसके पीछे की कहानी क्या है? उसके पीछे की कहानी हायर ये है कि हायर प्राइस हुई क्यों थी? क्योंकि प्राइस बढ़ने का रीजन तो एक ही हो सकता है या दो हो सकते हैं, या तो डिमांड बढ़ी है, सप्लाई कम हुई है। तो डिमांड बढ़ी है, डिमांड बढ़ने की वजह से हायर प्राइस हुई है। उस हायर प्राइस पे दे आर विलिंग टू सेल मोर। तो आपने सिर्फ ये डायग्राम बनानी है, सप्लाई कर्व को शिफ्ट नहीं करना आपने। सप्लाई को शिफ्ट करने का मतलब होगा क्या बोले, सप्लाई प्रोड्यूसर इफेक्ट हो रहा है, प्रोड्यूसर इफेक्ट नहीं हुआ, कंज्यूमर इफेक्ट हो रहा है। और टर्मिनोलॉजी भी आपने ये वो रखनी है कि इसकी अगर मैं वो बोलूँगा, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी। पहले तो इनिशियल केस आ जाएगा, वो तो आपको आता ही है। क्या बोलेंगे कि इनिशियली प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है, डिमांड ये है, ठीक है, वो तो हो गया। उसके बाद आप डिस्कस करेंगे कॉन्टेक्स्ट को। कॉन्टेक्स्ट में क्या कहेंगे कि टू कंप्लाई विद द गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ कंप्लाई करने के लिए कंज्यूमर्स जो थे स्टार्टेड टू परचेज मास्क, ठीक है। दिस इंक्रीज द डिमांड, इंक्रीज द डिमांड, ठीक है। डिमांड का इंक्रीज होने का मतलब है कि शिफ्ट आया, दिस इंक्रीज द डिमांड ऑफ मास्क इस इंक्रीज की वजह से विच शिफ्टेड द डिमांड कर्व फ्रॉम D0 टू D1, D0 से D1, क्योंकि इनिशियल के सब बता चुके थे, इनिशियली तो D0 ही था। फिर आपने बोला टू कंप्लाई विद द गवर्नमेंट पॉलिसी कंज्यूमर स्टार्टेड टू परचेज मास्क। ये हम कॉन्टेक्स्ट समझा रहे हैं, जिस वजह से देयर इज इंक्रीज इन डिमांड विच शिफ्टेड द डिमांड कर्व फ्रॉम D0 टू D1। प्राइस, या आगे आप ऐसे लिख दें फॉर एग्जांपल कि दिस रिजल्टेड इन increase in price from P0 to P1, प्राइस बढ़ गई है, एंड क्वांटिटी ट्रेडेड फ्रॉम Q0 टू Q1। ये पूरी एक्सप्लेनेशन है इसकी। इनिशियल केस नहीं लिखा मैंने, वो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ। इनिशियल में आप क्या लिखेंगे कि यार इनिशियली डिमांड ये थी, सप्लाई ये थी, प्राइस ये थी, क्वांटिटी ये थी। उसके बाद आप कॉन्टेक्स्ट समझाएंगे और इफेक्ट बताएंगे। कॉन्टेक्स्ट और इफेक्ट क्या है इसका, ये सारा कॉन्टेक्स्ट है, सही है। डिमांड बढ़ गई, उसके बाद से आप डायग्राम पे आगे, डायग्राम पे क्या इफेक्ट आया, डिमांड का शिफ्टेड फ्रॉम D0 to D1, उस वजह से प्राइसेस इंक्रीज फ्रॉम P0 to P1, क्वांटिटी इंक्रीज फ्रॉम Q0 to Q1। Sir, can you show the full screen? जी बिल्कुल। सर ये जो आपने लिखी है एक्सप्लेनेशन लिखी है ना? हाँ एक्सप्लेनेशन लिखी है बिल्कुल, यही लिखनी है आपने। सर, ओके सर। जी सर जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम प्रोड्यूसर को मतलब माइंड में रखते हुए बनाते हैं या कंज्यूमर को? हम दोनों को माइंड में रखते हैं। जब हम डिमांड की बात करें तो हम कंज्यूमर हमारे दिमाग में, और हम सप्लाई की बात करें तो प्रोड्यूसर दिमाग में।
जो भी केस में इफेक्ट आया है ना, केस में जो भी चेंज आया है, वो आपने ये सोचना है यार कि ये प्रोड्यूसर को इफेक्ट करेगा या कंज्यूमर को इफेक्ट करेगा। पहली चीज़ आपने ये सोचनी है। बात ओके समझ में आ रही सर। है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि यार गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रही है मास प्रोड्यूसर्स को, तो डिमांड में फर्क आएगा या सप्लाई में? सप्लाई में। सप्लाई में डेफिनेटली, बिकॉज सब्सिडी प्रोड्यूसर को मिल रही है। हम्म। सही है। और ये जो लॉ बना था ये कंज्यूमर्स के लिए बना था। सही। फॉलो कर रहे हैं इस बात को? ठीक हो गया। जी। तो आपने पहली चीज़ ये डिसाइड करनी है कि वुड दिस चेंज योर डिमांड और सप्लाई। ठीक है, इफेक्ट एक ही चीज़ को चेंज करता है, एक ही चीज़ को चेंज करता है। एक इफेक्ट एक जो चेंज है वो एक ही चीज़ पे इफेक्ट लाएगा। ठीक है, या तो डिमांड पे सप्लाई पे। अच्छा सर, अगर आप ऐसे भी कोई केस बता दें जिसमें क्वांटिटी डिमांडेड इफेक्ट हो रही हो और सप्लाई पे शिफ्ट आ रहा हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नेक्स्ट केस कर लें। केस लिखें, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल केस यही कर लेते हैं। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, इसको ज़रा सा बेहतर कर लें। गवर्नमेंट, केस 2 जो है हमारा, वो ये कर लें कि गवर्नमेंट ग्रांट्स सब्सिडी टू मास्क प्रोड्यूसर्स। इसका इफेक्ट शो करना है। क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगी कम होगी? इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी, बिल्कुल ठीक है। क्वांटिटी ओरिजिन प्राइस, ये डिमांड है, ये सप्लाई है। इनिशियल प्राइस इनिशियल क्वांटिटी हमें दिख रही है। सप्लाई को बढ़ा देते हैं S1, और सप्लाई बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्राइसेस विल फॉल, क्वांटिटी ट्रेडेड बढ़ जाएगी। डिमांड में कोई इफेक्ट नहीं आया ना, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि डिमांड इंक्रीज नहीं हुई, सिर्फ सप्लाई इंक्रीज हुई है। सप्लाई इंक्रीज का मतलब सप्लाई में शिफ्ट। यहाँ हमने बोला डिमांड इंक्रीज क्योंकि डिमांड में शिफ्ट था। और अगर आपको डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट आया वो देखना है, तो डिमांड कर्व पे क्या इफेक्ट आया, सिर्फ मूवमेंट आई है। कैसे? सप्लाई कर्व को वाइप कर दें यहाँ से आप, और देखें प्राइस कम हो गई है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई है। अब हम क्या कह रहे हैं, इससे पहले हम ये एक ग्राफ बनाते थे ना, डिमांड कर्व बनाया हमने, का प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी। अब हम उसके पीछे का देख रहे हैं, प्राइस कम हुई क्यों है। प्राइस कम इसलिए हुई है क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है। बात समझ में आ रही है? ये ग्राफ समझ में आया? क्लियर है ये चीज़? कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। कोई कंफ्यूजन है पूछ लें, नहीं तो ओके लिख के भेज दें। हसन, क्या हुआ, कोई मसला है? कुछ बोलना चाह रहे हो? आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, अशर समझ में आ रहा है, नवीरा, हाशिर, ताहा, क्या सीन है? ओके, तो हमने पहला केस ये देखा कि यार गवर्नमेंट ने मास्क पहनना कंपलसरी कर दिया लोगों के ऊपर, तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ गई जिस वजह से प्राइसेस इंक्रीज एंड क्वांटिटी ट्रेडेड बढ़ गई। क्वांटिटी ट्रेडेड जो है ना वो एक्चुअल में क्या है, दिस क्वांटिटी, एक सेकेंड, दिस क्वांटिटी और इवन दिस क्वांटिटी क्या है, ये क्वांटिटी डिमांड भी है और क्वांटिटी सप्लाइड भी है। क्योंकि क्वांटिटी ट्रेडेड वही क्वांटिटी है जो जिस पर डिमांड सप्लाई इक्वल होती है। ये हमने यहाँ देखा भी था ना जब हम पढ़ रहे थे इक्विलिब्रियम, तो हमने यही बातें की थी कि भाई ये जो क्वांटिटी 150, दिस इज योर क्वांटिटी डिमांडेड एंड दिस इज योर क्वांटिटी सप्लाइड, ये दोनों इक्वल हो जाती है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। तो यहाँ पे भी हम इक्विलिब्रियम ही शो कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम इक्विलिब्रियम ही शो कर रहे हैं। एक सेकेंड, इसको क्या हो गया,
इसको कुछ हो गया। खैर, यहाँ पे इक्विलिब्रियम शो कर रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है और फिर ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, क्वांटिटी जो बढ़ गई है। ठीक हो गया, कोई मसला है इस चीज़ में? ठीक है, अच्छा इसकी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं आप, इसकी एक्सप्लेनेशन आपका होमवर्क है, असाइनमेंट है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है आपने। वैसे ही करना है, पहले इनिशियल केस बताना है। इनिशियल आप इनिशियल हर का सेम ही है ना। आप इनिशियल बस डायग्राम पे बता दें, इनिशियल डिमांड ये थी, डी नॉट, क्वांटिटी सप्लाइड ये थी, प्रिवेलिंग प्राइस वाज पी नॉट, प्रिवेलिंग क्वांटिटी वाज क्यू नॉट। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि भाई गवर्नमेंट की सब्सिडी की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई फर्म्स की, जिसलिए उनकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस जो बढ़ गई, इसलिए सप्लाई शिफ्ट कर गई। सप्लाई शिफ्ट हो गई राइट पे, तो जिस वजह से प्राइसेस फॉल एंड क्वांटिटी इंक्रीज्ड। ये कहानी है पूरी। ठीक है, ये आपने समझाना है, एक्सप्लेनेशन आपने खुद देनी है। नेक्स्ट एक केस देख लेते हैं, केस 3 कर लें इसको। सर जी, सर ऐसा हो सकता है कि लाइक क्वांटिटी ट्रेडेड भी बढ़ रही हो एक साथ, और डिमांड सप्लाइड भी बढ़ रही हो। डिमांड या सप्लाई? रिपीट करना क्वेश्चन, अपना सवाल रिपीट डिमांड करेंगे। सप्लाइड जी। नहीं, डिमांड बढ़ रही है और क्वांटिटी ट्रेड बढ़ रही है, ये बोल रही ना आप? या डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ रही है? मैं कह रही हूँ कि लाइक क्वांटिटी ट्रेडेड। आवाज़ कट रही है तुम्हारी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कट रही है। एक काम करो, चैट पर लिख के भेज दो, चैट पर लिख के भेज दो। जी मेरी आवाज़ भी ऐसी आती है, मतलब जब मैं सही से नहीं जा रही होती। खैर, तो चैट पे लिख के भेज दें, कोई भी सवाल है किसी का भी, हम उसको आंसर कर देते हैं। सही, गिटार बजता है पूरा। सही सही सही। अच्छा, मुझे पूछें, सवाल लिख दें, बाकी तुम लोगों के सवाल है अभी तक, पूछो जल्दी पूछो, तक मैं केस और लिख दूं यहाँ पे। गवर्नमेंट नहीं, कुछ और कर लेते हैं। मास की बात तो हमने कर ली ना। अब अगर हम करें फॉर एग्जांपल, बात कर लेते हैं। सर अभी केस ये तो करा रहे जी, इसमें दोनों चेंज हो रही हो, मतलब सप्लाई भी चेंज हो रही है और डिमांड भी, उन दोनों में कब आ रहा हो, शिफ्ट आ रहा अच्छा हो। अच्छा, अगर कोई ऐसा केस में, चले मैं बता देता हूँ। अगर कोई ऐसी चीज़ होगी ना कि डिमांड सप्लाई दोनों में चेंज आ रहा है, तो उसके दो आपको रीजंस दिए हुए होंगे केस के अंदर ही। फॉर एग्जांपल, उन्होंने ये कहा हो कि भाई ये हुआ है कि इन विंटर सीजन, फॉर एग्जांपल इन विंटर सीजन people prefer coffee over tea, फॉर एग्जांपल। तो कहते हैं यार, जनरली लोग कहते हैं कॉफ़ी ज़्यादा बेहतर है, तो अभी बेहतर है टी से इन द विंटर सीजन। ये अच्छा केस ने लिख दिया, मतलब आप मान लो, उसे बहस ना करें उस पर आप। ठीक है, वो तो आप मान लो जो भी उसने कह दिया। आगे आप ये बोलें कि however in winter the fields of coca beans
are adversely affected. विंटर में जो कोका बीन्स उगती हैं जिससे कॉफ़ी बनती है इवेंचुअली, वो जो है ना इफेक्ट हो जाती हैं बहुत बुरे तरीके से। अब आपको बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन यूजिंग डिमांड सप्लाई डायग्राम द इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस। इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस नॉर्मली आगे लिखा होता है द इफेक्ट ऑफ दीज चेंजेस ऑन प्राइस एंड क्वांटिटी ट्रेडेड। ठीक हो गया। यहाँ क्या चीज़ें हुई हैं? दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये हुआ कि आपको बता रहे हैं कि इन विंटर पीपल प्रेफर मोर कॉफ़ी। ये चीज़ किसको अफेक्ट करेगी? डिमांड को, सप्लाई को? दोनों को। दोनों को नहीं करेगी ना यार, सिर्फ डिमांड को करेगी। सिर्फ कंज्यूमर की बात हो रही है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। ये जिसको मैंने ग्रीन किया, दिस पार्ट विल ओनली इफेक्ट योर डिमांड। मैं ओवरऑल क्वेश्चन की बोल रही हूँ क्योंकि जो नीचे फील्ड था हाँ, नीचे बिल्कुल सही कह रही हो हैं। जाएगी। बिल्कुल। ये जो पार्ट है, दिस विल ओनली इफेक्ट डिमांड। हाउएवर जो दूसरा पार्ट है, जब फील्ड एडवर्सली इफेक्ट हो रही है विंटर में, तो वहाँ सप्लाई कम हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है। तो अगर ऐसा कोई केस है जिसमें दोनों दो बातें की हुई हैं, एक डिमांड को इफेक्ट कर रही है और एक सप्लाई को इफेक्ट कर रही है, तो वो भी हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? उसमें भी आपने पहले इनिशियल केस दिखाना है, इनिशियल डिमांड, इनिशियल सप्लाई। ठीक हो गया। और उसको आप मार्क कर लें, इनिशियल प्राइस, इनिशियल क्वांटिटी। ये तो इनिशियल केस तो आपने हमेशा बनाना है। अब देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि भाई डिमांड बढ़ गई है, बढ़ा दें डिमांड को, और ये हुआ है कि सप्लाई कम हो गई है, कम कर दें सप्लाई को। और इसका मतलब ये है कि अब जो नया इक्विलिब्रियम आएगा वो नई डिमांड और नई सप्लाई से आएगा, जो कि D1 और S1 है, जो कि यहाँ पे इस वक्त प्राइसेस जो है वो बढ़ गई है, क्वांटिटी जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। ये बात समझ में आ रही है? ये डायग्राम समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन है पूछ लो। क्लियर है तो क्लिक के भेज दे। डायग्राम की हद तक, एक्सप्लेनेशन की हम बात करते हैं और क्वांटिटी की हमेशा सेम ही रहेगी, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। अगर आपने सेम भी बना दी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने चेंज भी आ रही है आपकी थोड़ी सी, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आप उसको कॉपी करेंगे तो हो सकता है कि आपकी क्वांटिटी डिफरेंट आ रही हो, चेंज हो रही हो। चेंज होना मसले की बात नहीं है, उसका रीज़न मैं पहले समझा चुका हूँ, अगर आपको याद हो ऑनलाइन भी, लेकिन खैर मैं दोबारा बता देता हूँ। यहाँ तक मुझे बताएं, ये डायग्राम समझ में आ रही है? ये कोई मसला है इसमें? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप मुझे फिर से समझाएं। या अल्लाह, सर मेरी एक सेकंड। गलती नहीं है। इजी। अच्छा बात सुना। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ उस चीज़ को, बाकी लोग एक सेकंड। क्वांटिटी सेम क्यों है? आशिर अच्छा सवाल है। दिमाग की तारें लाने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक्सप्लेनेशन में आपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात क्या बताया था? ठीक है, वो भी बता देता हूँ मैं एग्जैक्टली। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ये बताया था कि बिकॉज ऑफ द सब्सिडी द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म्स विल डिक्रीज। ठीक है, जब हम सब्सिडी की बात कर रहे थे। एक सेकेंड सही बात सुना। एक्सप्लेनेशन जब हम सब्सिडी की कर रहे थे तो हमने ये डिस्कस किया था कि भाई जब भी सब्सिडी मिलेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से द एबिलिटी टू सेल बढ़ जाएगी, देयरफॉर सप्लाई विल राइज व्हिच विल शिफ्ट द सप्लाई कर्व टू द राइट। ठीक है ना, ये पिछले ग्राफ की एक्सप्लेनेशन है। सब्सिडी मिलने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से द एबिलिटी टू सेल बढ़ जाएगी व्हिच विल शिफ्ट द सप्लाई कर्व टू द राइट। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन क्या था, इसको वापस डिस्कस कर लेते हैं। हमने दो बातें की हैं यहाँ पे, इन्वेंटरी
पीपल प्रेफर कॉफ़ी ओवर टी। लोग जो हैं वो कॉफ़ी को प्रेफर करते हैं ओवर चाय, मान लें इसको। यहाँ तक की जो बात है ये डिमांड को इफेक्ट करेगी क्योंकि कंज्यूमर की बात हो रही है, ठीक हो गया। हाउएवर विंटर में जो फील्ड्स हैं कोका बीन्स की जिनसे कॉफ़ी बनती है वो एडवर्सली इफेक्ट हो जाती हैं। तो ये जो सारी बातें हैं ये इफेक्ट करेंगी सप्लाई को, क्योंकि फील्ड्स की बात हो रही है, प्रोडक्शन की बात हो रही है। जो भी चीज़ प्रोडक्शन को इफेक्ट करेगी सप्लाई को इफेक्ट करेगी। अब हमें पता है कि डिमांड भी इफेक्ट होगी, सप्लाई भी। इसकी डायग्राम मैं दोबारा बना रहा हूँ। आपने कोई भी डायग्राम बनानी है तो उसके लिए पहले इनिशियल डिमांड और इनिशियल सप्लाई शो कर दें, ठीक है। आप देख लें कि इस वक्त क्या क्वांटिटी है, क्या प्राइस है। क्वांटिटी, ओरिजिन, प्राइस, ठीक हो गया। अब आप बोल रहे हैं कि यार क्योंकि लोग प्रेफर कर रहे हैं ज़्यादा कॉफ़ी ओवर टी तो डिमांड फॉर कॉफ़ी विल राइज, शिफ्ट द डिमांड टू D1। एट द सेम टाइम आपको ये भी समझ में आ रहा है कि एडवर्सली इफेक्ट हो रही हैं आपकी जो कोका बीन की फील्ड है, एडवर्सली इफेक्ट हो रही हैं, जिस वजह से आप उतनी कोका बीन्स नहीं बना पाएंगे जितनी आप नॉर्मली बनाते हैं, तो सप्लाई कम हो जाएगी। F1। और फिर आपने क्या करना है, आपने सिर्फ यही करना है कि नया इक्विलिब्रियम कहाँ से आएगा, नई डिमांड और नई सप्लाई के इंटरसेक्शन से। डिमांड सप्लाई यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे क्वांटिटी ऑलमोस्ट वही आ रही है, प्राइसेस जो है वो बढ़ रही हैं। ये डायग्राम समझ में आ रही है? डायग्राम समझ में आ रही तो ओके, लेके भेजें। कोई मसला डायग्राम में तो बताते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लें। क्वांटिटी सेम क्यों है बताता हूँ जी। बाकी लोग क्या सीन है? ठीक है, रिवर समझ में आ गया, ओके। डायग्राम सही है। डिमांड को राइट पे शिफ्ट किया हमने, सप्लाई को लेफ्ट पे शिफ्ट किया। क्वांटिटी सेम क्यों रही, इसका रीज़न समझने के लिए हम वापस यहाँ पे आते हैं हमारे डब्बे के जो हमने शुरू में बनाया था जी। इस पर्टिकुलर केस कौन सी दो चीज़ें, एक तो डिमांड बढ़ी है और सप्लाई कम हुई है। डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ती है, सप्लाई कम होने से प्राइस बढ़ती है, तो इवेंचुअली प्राइसेस तो बढ़नी ही थी। तो हमारा जो फाइनल इफेक्ट प्राइस के ऊपर आया ये आया कि प्राइस बढ़ गई और ज़्यादा बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से भी प्राइस बढ़ी, सप्लाई कम होने से भी प्राइस बढ़ी। अगर सिर्फ डिमांड बढ़ती तो प्राइस यहाँ पे आती और पुराने सप्लाई कर्व और डिमांड के इंटरसेक्शन से प्राइस थोड़ी सी बढ़ती, ठीक है ना, यहाँ पे आती। लेकिन अब जो है क्योंकि सप्लाई भी पीछे चली गई तो प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि दो इफेक्ट आ रहे हैं प्राइस के ऊपर, दोनों तरफ से प्राइस बढ़ रही है। प्राइस यहाँ से बढ़ रही है, यहाँ से बढ़ रही है, प्राइसेस इवेंचुअली बढ़ गई, बढ़नी ही थी। क्वांटिटी के साथ हाउएवर क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ने से क्वांटिटी बढ़ती है, सप्लाई कम होने से क्वांटिटी कम होती है। तो एक इफेक्ट जो है क्वांटिटी को बढ़ा रहा है और दूसरा इफेक्ट जो है वो क्वांटिटी को कम कर रहा है। इवेंचुअली क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी ये डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से कौन सा इफेक्ट ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा इंटेंस कौन सा इफेक्ट है, डिमांड या सप्लाई। अगर डिमांड का शिफ्ट बहुत ज़्यादा होता तो वो ले जाता, क्वांटिटी बढ़ जाती। सप्लाई का शिफ्ट बहुत ज़्यादा होता तो क्वांटिटी कम हो जाती। हमने ऑलमोस्ट सिमिलर शिफ्ट किया डिमांड सप्लाई को, तो दोनों का इफेक्ट सिमिलर रखा हमने, क्वांटिटी वही की वही रही। ये बात समझ में आएगी आपके? अगर आपने डिमांड को ज़्यादा से बढ़ाया होता और क्वांटिटी इवेंचुअली आपकी बढ़ भी जाती तो भी कोई टेंशन नहीं थी, आप उसको भी जस्टिफाई कर सकते थे। आप कहते हैं यार क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं तो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है,
सप्लाई इतनी इफेक्ट नहीं होगी, सही है, क्योंकि उनके पास पुराना भी कोका बीन बची हुई होंगी या जो भी कहानी आप करते हैं। जस्टिफाई करना होगा आपको अपने आंसर को कि वाई डिमांड का शिफ्ट इज ग्रेटर देन सप्लाई का शिफ्ट, बिकॉज द रीजन मस्ट बी मोर इंटेंस, द रीजन फॉर द शिफ्ट मस्ट बी मोर इंटेंस। सप्लाई कम होने का रीज़न जो है वो छोटा रीज़न होना चाहिए, डिमांड बढ़ने का रीज़न बड़ा रीज़न होना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि डिमांड का शिफ्ट जो है ज़्यादा, हमने तो दोनों को इक्वल रखा, हमने तो कोई बहस ही नहीं की यार, ऑलमोस्ट सिमिलर जो है वो इफेक्ट होंगे, जिस वजह से डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी, सप्लाई थोड़ी सी कम होगी, क्वांटिटी बढ़ भी रही होगी कम भी रही होगी, तो इवेंचुअली क्वांटिटी विल नॉट चेंज। ये बात समझ में आई है? मसला है पूछ ला, क्लियर दो लिख के भेज दो। एक्सप्लेनेशन हमने अभी सिर्फ इसकी की है, ये पहले केस की, बाकी सबकी एक्सप्लेनेशन आपने खुद करनी है। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपका होमवर्क है, करके लानी है, वो चेक करानी है, ताकि मैं आपको बताऊं कि आपके एक्सप्लेनेशन में क्या मसला है, और फिर अगली बार वो मसले रिपीट ना करें। ये है ना हमारा बेसिक पैटर्न पढ़ने का। यही मैंने बात की कि मुझे बेसिकली देखना है कि आप किस तरीके से लिखते हैं और उसको हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सारी बातें समझ में आ रही हैं। विल कंटिन्यू दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास। इसको हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो ग्रुप पे पूछ लें, इंडिविजुअली पूछ लें। क्लास हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।